हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना यादव फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म आज आपके सामने लेके आई हूँ अपनी नई वीडियो। आज हम बात करेंगे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये एक्ट दिल्ली शहर में लागू होता है। जिन दुकानों का किराया 3500 रुपये या इससे कम है, तो वो सारे के सारे केस दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर फॉल करेंगे। जिनका किराया 3500 रुपये से अधिक है वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। उसके लिए हमारी एक अलग से वीडियो आएगी। मैं आपको बता दूं कि ये एक्ट मकान मालिक और किराएदार दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ना तो कोई मकान मालिक आपसे जबरदस्ती मनमानी हरकतों की वजह से प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है, ना ही कोई किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में बताऊंगी जिसमें मकान मालिक आपसे आपकी प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको अपनी किराए की प्रॉपर्टी पर रहते हुए 2 महीने हो गए हैं और आपने अपना किराया नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में मकान मालिक आपको 1 महीने का नोटिस देकर आपसे आपकी प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। नंबर 2, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है और आप किराए की प्रॉपर्टी को ना यूज़ कर रहे हैं, ना आपके परिवार के लोग, ना आप वहाँ पर रहते हैं, तो इस कंडीशन में भी मकान मालिक आपसे आपकी प्रॉपर्टी खाली करवा सकता है। नंबर 3, अगर मकान मालिक की कोई बोनाफाइड नीड है जिसकी वजह से उनको वो प्रॉपर्टी चाहिए, तो इस कंडीशन में भी मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। नंबर 1, आपको उस प्रॉपर्टी पर रहते हुए 5 साल से अधिक का समय हो गया हो। नंबर 2, अगर मकान मालिक ने पिटीशन फाइल कर दी है आपकी प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए, तो आपको नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर लीव टू डिफेंड फाइल करना होगा, जिसमें आपको अपना पक्ष रखना होगा। अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो आपसे वो प्रॉपर्टी खाली करवाई जा सकती है। नंबर 4, अगर आपने किराए की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया है तो इस कंडीशन में भी मकान मालिक आपसे वो प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस डैमेज वाली प्रॉपर्टी को ठीक करवा देते हैं या उसका मुआवजा दे देते हैं, तो इस कंडीशन में आपको वो प्रॉपर्टी खाली नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 5, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रहने के पर्पज से ली है और आप उसको बिजनेस के तौर पर, अपने काम के तौर पर यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपसे प्रॉपर्टी खाली करवाई जा सकती है। इसी प्रकार अगर आपने किसी काम के पर्पज से कोई प्रॉपर्टी ली है और आप उसको रहने के लिए यूज कर रहे हैं, वो भी विदाउट ऑनर की परमिशन, तो इस कंडीशन में आपसे प्रॉपर्टी खाली करवाई जा सकती है। नंबर 6, अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर किराए पर रह रहे हैं और आप उस प्रॉपर्टी को सबलेट कर देते हैं या किसी और को किराए पर दे देते हैं, तो इस कंडीशन में भी मकान मालिक आपसे वो प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। नंबर 7, अगर आपको कोई और प्रॉपर्टी अलॉट हो गई है, कोई और शॉप अलॉट हो गई है, तो इस कंडीशन में भी मकान मालिक आपसे वो प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। नंबर 8, अगर उस प्रॉपर्टी को जहाँ पर आप किराए पर रहते हैं या शॉप है आपकी, उस प्रॉपर्टी को अगर रीबिल्ड किया जा रहा है या रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी मकान मालिक आपसे वो प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। नंबर 9, अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, तो मकान मालिक के साथ साथ किराएदार को भी वो रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी होंगी। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में मकान मालिक आपसे वो प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। नंबर 11, अगर किसी प्रॉपर्टी को या किसी लैंड को किसी इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत लाया गया है या वो किसी इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत आई है, तो इस कंडीशन में भी मकान मालिक आपसे वो प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। नंबर 12, अगर आप मकान मालिक के यहाँ पर पहले काम करते थे, इसी वजह से मकान मालिक ने आपको वहाँ पर रहने के लिए जगह दी है और उसके बाद आप वो जॉब छोड़कर चले जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी मकान मालिक आपसे वो प्रॉपर्टी खाली करवा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना किराया कैसे जमा करवा सकते हैं। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी डेट और टाइम फिक्स हुआ है उसमें अपना किराया जमा करवा सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, तो इस कंडीशन में आप महीने की पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपना किराया जमा करवा सकते हैं। अगर आप अपना किराया जमा करवाने में फेल हो जाते हैं, तो आप 15% इंटरेस्ट के हिसाब से पर एनम जुर्माना देना होगा। मैं आपको बता दूं कि आप मनी ऑर्डर के थ्रू भी अपना किराया जमा करवा सकते हैं। और अगर आपका मकान मालिक आपसे किराया लेने से मना कर देता है, तो आप कोर्ट में भी जाकर अपना किराया जमा करवा सकते हैं। आपको किराया जमा करवाने के बाद मकान मालिक या उसका ऑथराइज एजेंट रिसिप्ट देगा, जिसको रेंट रिसिप्ट कहा जाता है।
अगर वो ऐसा करने से मना कर देता है तो आप रेंट कंट्रोलर जी के सामने जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो इस पर कार्रवाई करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मकान मालिक आपकी सुविधाएं जो बेसिक नीड्स हैं उनको कट नहीं कर सकता है, ना किसी और से कटवा सकता है। अगर वो ऐसा करते हैं या आपकी प्रॉपर्टी पर दी हुई सुविधाओं का यूज़ करते हैं या कटवा देते हैं, खुद काट देते हैं, इस कंडीशन में आप रेंट कंट्रोलर के सामने अपनी एप्लीकेशन लगाकर उनकी शिकायत कर सकते हैं। रेंट कंट्रोलर आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और आपकी बेसिक सुविधाओं को रिस्टोर करवा देंगे। इसी प्रकार की हमारी और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमसे। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।